सो दिस इज वन बुक जिसमें सब कुछ है, एवरीथिंग। इट इज लाइक अ टेलीफोन डायरेक्टरी, A to Z सब कुछ है। और दुख की बात यह है कि क्योंकि इतना कुछ कंटेंट है, तुम इसे इंटरकनेक्ट तो कर ही नहीं पाते हो। यू कैंट मेक यूज ऑफ इट। कि मेरे पास एक सोर्स है, लेकिन तरीका उसको पढ़ने का इज द सीक्रेट टू क्रैक दिस एग्जाम। और ये आंसर टॉपर्स को मिल जाता है, ये आंसर मिल जाता है उन सब लोगों को जो इस बुक के साथ एक अरसा गुजार चुके होते हैं, या फिर उनको तुक्के से मिल जाता है। एनी विच वेज, अब तुक्के पर तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। सो मैं तुम्हें बता रहा हूं द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पॉलिटी फॉर। दिस इज द परफेक्ट अप्रोच टू टेक दिस बुक एंड गो थ्रू दिस जर्नी ऑफ यूपीएससी। मुझे नहीं लगता कि पॉलिटी में कुछ भी ऐसा रह गया जो कवर नहीं किया। अब यही अच्छी बात भी है और यही बुरी बात भी है। हेलो फ्रेंड्स, एम लक्ष्मीकांत ऐसा कौन स्टूडेंट है जो नहीं पढ़ता? सब पढ़ते। पॉलिटी के लिए बाइबल बोला जाता है इसको, एवरीबडी स्टडीज। जो पहला अटेम्प्ट दे रहा है वो भी पढ़ता है, जो अपनी जिंदगी में आखिरी अटेम्प्ट दे रहा होता है यूपीएससी में वो भी पढ़ रहा होता है। टॉपर्स भी पढ़ते हैं, जो नहीं मेकअप कर पाते हैं, जो नहीं एडजस्ट कर पाते यूपीएससी को, वो भी लक्ष्मीकांत खरीद के पढ़ ही लेते। नहीं होगा तो पीडीएफ पढ़ लेते हैं। सो दिस इज वन बुक जिसमें सब कुछ है, एवरीथिंग। इट इज लाइक अ टेलीफोन डायरेक्टरी, A to Z सब कुछ है। मुझे नहीं लगता कि पॉलिटी में कुछ भी ऐसा रह गया जो एम लक्ष्मीकांत ने कवर नहीं किया। अब यही अच्छी बात भी है और यही बुरी बात भी है। बिकॉज अच्छी बात यह है कि अगर इस बुक में सब कुछ है, तो तुम अगर इसको पूरा का पूरा घोल के पी जाओ, देन दुनिया में ऐसा कुछ पॉलिटी में है नहीं जो तुम आंसर नहीं दे सकते। और दुख की बात यह है कि क्योंकि इतना कुछ कंटेंट है, तुम इसे इंटरकनेक्ट तो कर ही नहीं पाते हो। तुम इसको यू कैंट मेक यूज ऑफ इट इन मोस्ट केसेस। तो सीक्रेट ये हो गया कि मेरे पास एक सोर्स है, लेकिन तरीका उसको पढ़ने का इज द सीक्रेट टू क्रैक दिस एग्जाम। अगर आपको पॉलिटी पढ़नी है और आपको लक्ष्मीकांत से पढ़ना है, तो लक्ष्मीकांत को कैसे पढ़ा जाए, यह बड़ा जरूरी आंसर है जो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। और यह आंसर टॉपर्स को मिल जाता है, यह आंसर मिल जाता है उन सब लोगों को जो इस बुक के साथ एक अरसा गुजार चुके होते हैं, या फिर उनको तुक्के से मिल जाता है। एनी विच वेज, अब तुक्के पर तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। सो मैं तुम्हें बता रहा हूं द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पॉलिटी फॉर एम लक्ष्मीकांत। दिस इज द परफेक्ट अप्रोच टू टेक दिस बुक एंड गो थ्रू दिस जर्नी ऑफ यूपीएससी। मेरा कहने का मतलब हमेशा यही होता है, whenever I tell you something, I am telling this and you should take this with a pinch of salt, क्योंकि ये मेरी स्ट्रैटेजी है, ये अ स्ट्रैटेजी है, ये भी सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है। लेकिन अगर तुमको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, फील फ्री, अपना कुछ भी जुगाड़ लगाना है लगा लो, लेकिन दिस इज अ टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजी जो मेरे पिछले 15 साल ऑफ टीचिंग पॉलिटी में ये मेथड वर्क किया है। तुम भी इसको आजमा सकते हो, बट इन मोस्ट केसेस दिस इज 100% परफेक्ट मैच फॉर यू। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम। जो लोग अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे साथ 1-to-1 जोड़ना चाहते हैं, 60% ऑफ चल रहा है, 17,999, ये लोएस्ट प्राइस एवर है। यूज माई कोड SIDLIVE, SIDLIVE। बहुत सारे नए कोर्सेज आ रहे हैं, आगाज, समिट, एटसेट्रा एटसेट्रा, टारगेटिंग 26-27, बोथ ऑफ देम आर ओवर हियर। तो तुम ज्वाइन कर सकते हो। मेक श्योर दैट यू आर अ पार्ट ऑफ इट। नाउ, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग तरह के विचार उमड़ रहे होंगे कि सर कौन सी एडिशन ले। ये भी एक बड़ा मेजर दुख है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ। तुम जो मेथड मैं अभी तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं, उसे तुम 6th या फिर 7th एडिशन दोनों को आजमा सकते हो। अब जैसे मैं ये बोलूंगा, कुछ ज्यादा ज्ञानी लोग बोलेंगे सर 5th यूज कर ले। करने को तुम 5th भी कर सकते हो, बट जब 6th और 7th अवेलेबल है, तो वाई डू यू वांट टू गो टू बैक टू सच अ ओल्ड एडिशन? 5th एडिशन की क्या जरूरत है? तुम 6th और 7th को आजमा सकते हो। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। तो जो अपने आप को ये वीडियो देखने से महरूम रखेंगे और बोलेंगे नहीं सर कौन सुने, राइट, हम खुद ही इतने बड़े ज्ञानी हैं, इलॉन मस्क ने हमको नौकरी दी हुई है, हम ही अगला एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ट्रिप बनाने वाले, तो वो मानते नहीं है। फिर वो किताब खोलते हैं और पेज 1 से लेकर पेज 900 या जो भी वो पेजेस है उनको घासने लगते हो। कोई फायदा नहीं होता। दिस वोंट वर्क।
कोशिश कर लो, 1 साल वर्क कर लो, 2 साल कर लो, 4 साल कर लो, फिर एक दिन तुम्हें इस वीडियो पे दोबारा आना पड़ जाएगा। फायदा क्या है, इससे अच्छा आज ही आजमा लो। मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा तो बोल नहीं रहा हूं कि मेरा कोई फायदा होने वाला है इसमें, ना मैंने लक्ष्मीकांत लिखी है, ना लक्ष्मीकांत साहब मुझे रॉयल्टी देते हैं, मैं तो तुम्हें मदद कर रहा हूं। सो उसका फायदा उठाओ। डोंट गेट इनटू दिस ट्रैप कि तुम फर्स्ट पेज से लेकर आखिरी पेज तक पढ़ोगे और तुम्हें बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह सब कुछ याद आ जाएगा। ऐसा होने वाला नहीं है। अपना टाइम बर्बाद करना बंद करो। सो करना क्या है, जादू क्या है? जादू है सीक्वेंस में। यस, मार्क माय वर्ड्स, मैंने क्या बोला? जादू है सीक्वेंस में। तुम लक्ष्मीकांत का सीक्वेंस क्या पकड़ते हो? कौन सा टॉपिक पहले लेते हो, कौन सा टॉपिक बाद में लेते हो, कौन सा कंबाइन करते हो, कौन सा अलग अलग पढ़ते हो? यहां पर जादू है विद रिलेशनशिप टू लक्ष्मीकांत। समझने की कोशिश करो। ये टेलीफोन डायरेक्टरी है, लेकिन इस टेलीफोन डायरेक्टरी का जो इंटरकनेक्शन है वो इस सीक्वेंस में। तो मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो फटाफट एक पेन पेपर ले लेता और इस पेन पेपर के अनुसार जो मैं सीक्वेंस तुम्हें अभी बता रहा हूं उस सीक्वेंस को कॉपी कर लेता। राइट, पढ़ना तुम्हें वही किताब है, वही पॉलिटी है, लेकिन किस सीक्वेंस में करना है, किस तरीके से करना है, वो तुम इस टाइम नोट कर लो। बिलीव मी यू, जो भी तुम्हारी परफॉर्मेंस है उससे कई गुना बेटर हो जाएगी। मेक नो मिस्टेक अबाउट इट। और मैं अगले 5-7 मिनट में ये कवर कर दूंगा, लेकिन तुम धीरे 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 अपने नोट्स जरूर बना लेना और जब पढ़ना स्टार्ट करोगे तो इसी सीक्वेंस में करना। सो नंबर 1 जो तुम्हारा टॉपिक होना चाहिए शुड बी हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स तो लक्ष्मीकांत में भी पहला ही टॉपिक है। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्लाइटली बिहाइंड, लेकिन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स साथ में करो। अब इसका क्या रीजन है? हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स में बहुत सारी ऐसे ऐसे बेसिक चीजें हैं जो कि इंडियन पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर में आ गई है थैंक्स टू द कॉलोनियल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, क्योंकि हमने उन्हीं का मॉडल अडॉप्ट कर लिया। तो कैसे इवॉल्व हुआ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, हमारे यहां पर कैसे आया, कैसे एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आई टूवर्ड्स द लेजिस्लेचर, कैसे पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स में हम लोगों ने पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स किए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 और 35 ने कैसे किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट कैसे लाया, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट कैसे बनी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये तुम्हें हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स में बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बड़े ध्यान से जाना, धीरे धीरे समझना। और हर एक्ट का एक महत्व है। हर लॉ जो ब्रिटिशर्स ने पास किया वो वाज वन स्टेप आइदर टुवर्ड्स देयर ओन एडवांटेज और टुवर्ड्स द एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, बट वो अपने फायदे के लिए कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं वी स्टार्टेड लर्निंग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फ्रॉम देयर मॉडल। दूसरा इज मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक तो एज एन इंडियन ये बड़ी खुशी की बात होती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, यू नो, वी टेक प्राइड कि हमारा इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बना, बट देन वी ऑल्सो अंडरस्टैंड सर्टेन फीचर्स कि कैसे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में यूनानिमस बना कि नहीं, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था कि नहीं हुआ था, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी थी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सारी चीजें तुम्हें बड़ी काम आएगी। एक तो ट्रिविया के फॉर्म में, दूसरा तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और अभी तुम सो कॉल्ड, अभी तक तुमने डीप डाइव नहीं किया इनटू द पॉलिटी, द एरेना ऑफ यू नो द डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स, कुछ करने की जरूरत नहीं। ये प्रैक्टिकली रटने का टॉपिक है, लेकिन तुम्हें बेसिक वर्ड समझ में आने लग जाएंगे। ये हो गया नंबर 1, लिख लिया, ये खत्म करो। राइट, फिर उसके बाद यू नाउ गो टू द सेकेंड पार्ट। राइट, सो यू नाउ गो टू द सेकेंड पार्ट एंड नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। सेकेंड पार्ट में आते ही एक बहुत ही मैसिवली डिफरेंट टॉपिक्स लो। तो 2 टॉपिक्स लो। एक लो बेसिक स्ट्रक्चर, कैसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन बना हमारा। दूसरा फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी कंप्लीट करो। देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब आप बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन पढ़ रहे होते हो तो यू आर स्टडिंग आर्टिकल 13 कैसे होता है, जुडिशियल रिव्यू कैसे होता है। आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लग जाता है कि जुडिशियल रिव्यू कहीं कहीं किसी अमेंडमेंट में ले लिया गया। यू सडनली स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यू सडनली स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिकल 13। तो और उस मैं बोलता हूं ना हमेशा जब पढ़ाते टाइम कि इस कहानी में इमोशन है, पॉलिटिक्स है, ड्रामा है, बहुत कुछ समझ में आ जाता है। प्लस तुम्हें बेसिक स्ट्रक्चर, द अमेंडिंग
आर्टिकल 368, दोनों में बैलेंस क्या होता है, नानी पालकी वाला का क्या कंट्रीब्यूशन था, मैडम इंदिरा गांधी का क्या रोल था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है. और उसी से कनेक्टेड यू कैन स्टडी फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी. पार्ट 3 पढ़ो, पार्ट 4 पढ़ो. पार्ट 3 तो करीब करीब टच हो ही चुका होता है बेसिक स्ट्रक्चर में. सो यू अंडरस्टैंड आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 में क्या है फंडामेंटल राइट्स, 36 टू 51 में डीपीएसपी क्या है, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में डिफरेंसेस क्या है, कौन सा जस्टिसिएबल है, कौन सा नॉन जस्टिसिएबल है, कौन सा नेगेटिव डायरेक्शन है, कौन सा पॉजिटिव डायरेक्शन है, कौन से सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है, कौन से सोशियो इकोनॉमिक राइट्स है, वेलफेयर स्टेट क्या होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. Suddenly, it's a volcano of thoughts, it's a volcano of facts and figures. मैं नहीं बोलता उसमें पीएचडी करो, लेकिन फिर भी ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है. Alongside that, इस टाइम पे that emotional and the most beautiful part of the constitution जो मैं हमेशा बोलता हूं, study the fundamental rights के साथ साथ preamble. You understand preamble, you understand the mind of the makers of the constitution, you understand the vision, the entire thought process behind the making of the constitution. तुम्हारा पूरा का पूरा preamble याद करो. We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation in our Constituent Assembly on this 26th day of November 1949. Do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. What a beautiful thought. समझोगे, तुम्हें एक एक वर्ड समझ में आने लगेगा, बिकॉज यू विल हैव टू डीप डाइव. तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुम्हें जस्टिस पढ़ना पड़ेगा. यू विल हैव टू अंडरस्टैंड लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, एक एक वर्ड आएगा. वो जो पूरा एनसीईआरटी की कहानी है, मैं तुम्हें बोलता हूं कि यू हैव टू स्टडी. आई थिंक दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू स्टडी दिस. तो नंबर 2 में इन दोनों को कंबाइन करो, बेसिक स्ट्रक्चर, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड प्रीएम्बल को. बहुत अच्छा तुम्हारा फाउंडेशन हो जाएगा. इनफैक्ट तुम्हारा ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर रेडी हो जाएगा. नाउ डू अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ओके, एक साइड पे करो सिटीजनशिप एंड साथ में कर लो फंडामेंटल ड्यूटीज. ये थोड़े रिलेटिवली इजी टॉपिक होंगे, बड़ा मजा आएगा. राइट, ये रिलेटिवली इजी टॉपिक्स होंगे, कुछ करना नहीं है, दोनों मेमोराइजेशन बेस्ड है. तो अभी तक तुमने बहुत हैवी वेट टॉपिक्स किए, बट सडनली सिटीजनशिप एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, एक तो ये सीधा सीधा ट्रिविया क्वेश्चंस आते, खट एकदम. XYZ कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है, XYZ फंडामेंटल ड्यूटी आई है तो ये जस्टिसेबल होती है कि नहीं होती है, ये कौन सी अमेंडमेंट से आई है, सरदार स्वरण सिंह कमेटी कब थी, सिटीजनशिप जस्ट सोलाई क्या होती है, जस्ट सैंग्विनिस क्या होती है, OCI क्या होता है, NRI क्या, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. बड़ा इजी क्वेश्चंस, एक एक दो दो क्लासेस में ये खत्म हो जाते हैं. गो फॉर इट. Alongside with that, union and its territory, sorry for the spelling error, union and its territories कर लो. अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसमें भी हिस्ट्री है प्रैक्टिकली. क्या कैसे बने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन क्या थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो मेक श्योर दैट यू लुक एट दिस पार्ट. ज्यादा मेहनत नहीं. देखो मैंने पहले क्या किया, पहले वाला रिलेटिवली लेस ऑन कॉन्सेप्ट था, मोर ऑन मेमोरी. सेकेंड वाला क्या था, मोर ऑन कॉन्सेप्ट, लेस ऑन मेमोरी. थर्ड फिर से क्या आ गया, फिर से आ गया मोर ऑन मेमोरी एंड लेस ऑन कॉन्सेप्ट. आराम से हो जाता है ये. लेट्स लुक एट नंबर 4. अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. देखो लोग गलतियां क्या करते कुछ ऐसे, अगर हम लक्ष्मीकांत को पढ़ना स्टार्ट करें तो हम लोग इस तरह से करने जाते हैं, पहले पार्लियामेंट, या फिर हम पहले प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर कर लेते, फिर हम पार्लियामेंट कर लेते. बाय द टाइम हम स्टेट पर आते हैं तब तक वो पुराना वाला टॉपिक इतना पुराना हो चुका होता है कि उसमें कोई इंटरकनेक्शन ही नहीं होता. लेकिन मैं ऐसे नहीं सजेस्ट करूंगा. नंबर 4 पे यूनियन लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर एक साथ कर डालो. यूनियन लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब विधानसभा और विधान परिषद. या तुम्हें पता चलेगा कि 90% ओवरलैप है. सुन रहे हो, 90% ओवरलैप है. बिल्कुल सही बात है. यहां पर है पार्लियामेंट, आर्टिकल 79, वहां पे है आर्टिकल 168, यहां पर है लोकसभा एंड राज्यसभा, वहां पर हो सकता है या तो सिर्फ विधानसभा हो या विधानसभा एंड विधान परिषद. सेम प्रोसेस जो लोकसभा का इलेक्शन होता है वैसे ही विधानसभा का होता है. एग्जैक्टली द सेम प्रोसेस. यहां पे भी उसके पास बजट की पावर्स होते हैं, मनी बिल की, वहां पर विधानसभा के पास होती है. बिल के पैसेजेस का प्रोसेस एकदम सेम है, उसमें कोई टेंशन नहीं. यहां भी स्पीकर, वहां भी स्पीकर, यहां भी डेप्यूटी स्पीकर, वहां भी डेप्यूटी स्पीकर.
इन 90% केसेस ये सारी की सारी चीजें सेम रह जाती है। सो क्यों वेस्ट कर रहे हो, क्यों तुम डबल काम कर रहे हो एक ही चीज के लिए? पहले कर लो, पार्लियामेंट खत्म कर लो, और जैसे पार्लियामेंट होगा खत्म, एंड देन यू आर एब्सोल्युटली फ्रेश आउट ऑफ द ओवन, सीधा उठा के स्टेट लेजिस्लेचर कनेक्ट कर दो। उसमें वो जो 10% डिफरेंसेस है, जैसे राज्यसभा और विधान परिषद में कुछ डिफरेंसेस है 100%, उनको लिख लो। वैसे ही कुछ चेंजेस आएंगे कि यू नो व्हेन यू पासिंग अ बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं हक होता तो फिर नहीं पास करेंगे। ऑल्सो गवर्नर के वीटो पावर्स या जो सो कॉल्ड सेंडिंग बैक फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, वो अलग होता है, उनको अलग से लिख लो। 10% अलग से नोट्स बनाए और तुम्हारे दोनों टॉपिक्स, यू नो, हेवी वेट टॉपिक्स खत्म। ऐसा हो ही नहीं सकता कि लेजिस्लेचर पे क्वेश्चन ना आए। एंड डू यू रियलाइज अभी तुम स्टेप नंबर 4 पे हो और तुम्हारा मेजर चंक ऑफ द क्वेश्चंस आर गॉन, इट्स डन विद। कितना मेजर लोड हट जाएगा तुम्हारे ब्रेन से। देन गो टू नंबर 5। अब देखो, जो सेम प्रोसेस तुमने यूनियन लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए किया, वो करो यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव के लिए। क्या बात करो, इधर भी प्रेसिडेंट है, उधर रिलेटिवली अलग है, 10% अलग होगा, 90% ओवरलैप है। इधर प्रेसिडेंट इज द nominal head, उधर governor is the nominal head. Of course, there are differences between the two offices because president is an elected office, governor is a nominated body. Any which ways. इधर प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर्टिकल 74 में, उधर आर्टिकल 163 में चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बाकी सब सेम आता जाएगा। कैबिनेट इधर भी है, कैबिनेट उधर भी है, एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबिलिटी टू लेजिस्लेचर इधर भी है, उधर भी है, इधर भी वही वाले चेंजेस आएगा 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में कि 15% ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा कैन बिकम द मिनिस्टर्स। वहां पर भी विधानसभा होगा, एग्जैक्टली सेम आता जाएगा। एंड देन यू विल रियलाइज, ओहो, मैं एक ही एफर्ट में, एक ही शॉट में यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव को साथ में कर दूंगा। ऑब्वियसली वाइस प्रेसिडेंट जैसा कोई ऑफिस स्टेट पे नहीं है, उसको तुम्हें अलग से कर लेना, बट मोर और लेस इट इज डन। अगर हम 90% ओवरलैप भी कर लेते, हम लोग को दोबारा एज कंपेयर टू जो पहले करते कि मैं यूनियन एग्जीक्यूटिव अभी करूं और स्टेट एग्जीक्यूटिव एक 2 हफ्ते बाद करूं, बाय द टाइम मैं स्टेट एग्जीक्यूटिव पे जाऊंगा मैं यूनियन एग्जीक्यूटिव भूल चुका हूं। दैट्स सच ए स्टूपिड वे ऑफ वेस्टिंग माय टाइम एफर्ट, आई डोंट वांट टू डू दैट। सो उन दोनों को साथ में करो। अभी तुम स्टेप नंबर 5 पे हो। डू यू बिलीव यू ऑलरेडी क्रॉस अ ह्यूज लेवल? और अब करो वो जो मेजर गेम चेंजर हो जाएगा, स्टार्ट डूइंग जुडिशरी। सारी जुडिशरी एक साथ कर लो, जो भी जुडिशियल रिलेटेड टॉपिक्स है एक साथ कर लो। इन दैट सेंस सुप्रीम कोर्ट कर लो, हाई कोर्ट कर लो, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कर लो, ट्रिब्यूनल्स करो, इसी टाइम पर जुडिशियल रिफॉर्म्स कर लो, इसी टाइम पर जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच, द ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, इस स्टेज पे सब कुछ कर लो। दिस इज द बेस्ट प्लेस। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस भी यहीं पर ही आ जाएगा, सब कुछ छोड़ो मत। ओके, टेक सम टाइम बिकॉज इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स इसी टाइम पे कर लो, सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क जजमेंट्स विद रिलेशनशिप टू वेरियस टॉपिक्स वो सारी कर लो। मेक श्योर दैट यू डू ऑल द टॉपिक्स हियर। थोड़ा टाइम रिलैक्स करो, तुम लेवल 6 पे आ चुके हो। दिस इज एग्जैक्टली बाय द वे हाफ वे मार्क। मैं तुम्हें अभी से बता देता हूं, ये हाफ वे मार्क है। 6 जो मैंने अभी तुम्हें बताया वो 12 स्टेप प्रोसेस है। 6th पर तुम्हारा कितना मेजर चंक खत्म हो गया, तुम रियलाइज कर रहे हो दैट यू आर ऑन एनी गिवन डे ऑफ एन एग्जाम, तुम इस टाइम पे 50-60% ऑफ पॉलिटी कर चुके हो। बिलीव मी यू, तुम एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके देखो, ज्यादातर चंक ऑफ क्वेश्चंस यहीं से आ चुके होंगे। बट मैं अभी ये कोई चांस नहीं ले रहा हूं। वी आर नॉट गैम्बलर्स कि हमें ये इस बात का शर्त लगाना है कि पता नहीं यूपीएससी पूछेगा कि नहीं पूछेगा। मैं तो पूरा का पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ने वाला हूं। नाउ गो टू 7। नाउ व्हाट इज इंटरेस्टिंग एंड यू विल एक्चुअली बी वेरी हैप्पी, तुम्हारे चेहरे पे स्माइल आएगी। नाउ डू द सेलिएंट फीचर्स। यस, व्हाट अ ब्यूटीफुल आइडिया। आमतौर पे अगर तुम देखो लक्ष्मीकांत में सेलिएंट फीचर्स आगे आगे दिए हुए। अब तुम उस टाइम पर जब सेलिएंट फीचर्स का मतलब क्या होता है? द मेन फीचर्स, द बिग फीचर्स, द हाईलाइटिंग फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब तुम शुरू में सेलिएंट फीचर्स पढ़ते हो तो तुम एक्चुअली सिर्फ रट रहे होते हो, बिकॉज तुम्हें पता तो है नहीं कि हो क्या रहा है। तुम उस टाइम पर सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेचर,
जुडिशियल सुप्रीमेसी, जुडिशियल रिव्यू, ये सब वर्ड्स तुम्हारे लिए पंच लाइन है, केवल शब्द है। लेकिन अब तुमको ये बात एक्चुअली पता चल चुकी है, और अब जब तुम सेलिएंट फीचर्स कर रहे हो तो यू आर एक्चुअली जस्ट मेमोराइजिंग। तुमको सब पता है, इट्स जस्ट अ रिविजन एंड इट्स अ वेरी फास्ट रिविजन। और तुमको समझ में भी आएगा कि हाँ यार, अब जब बोला जा रहा है कि पार्लियामेंट्री मेथड्स क्या होता है, पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या होती है, या एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में फर्क क्या होता है, या लेजिस्लेचर और जुडिशरी में क्या फर्क होता है, ये जब तुम्हें समझ में आ गया, सेलिएंट फीचर्स करने में क्या मेहनत लगेगी, नथिंग। और तुम्हें एक सिंपल सा काम साथ में और दे देता हूं, जैसे मैंने तुम्हें बोला था, एक बार टफ करेंगे, एक बार सिंपल करेंगे, एक बार टफ करेंगे, एक बार सिंपल करेंगे, और इसी टाइम पे सारे शेड्यूल्स कर डालो। सारे 12 शेड्यूल्स करने में ना तुमको जोर से भी बिल्कुल ही पागल हो जाओगे ना तुम लोग, तो तुमको 2 घंटा लगने वाला है। फर्स्ट सेकंड थर्ड से लेकर 12 तक करना है, सारे सारे नेम्स कर लेना, जो अमेंडमेंट्स है वो अलग कर देना, उन सब के सारे सारे क्रूशल पॉइंट्स लिख देना। आई डोंट थिंक अगर 2 घंटे के बाद तुम सारे के सारे इसको रट के ढंग से कर लिया, तुम्हारे शेड्यूल्स डन। अब शेड्यूल्स क्या है? शेड्यूल्स को मैं बोलता हूं लो हैंगिंग फ्रूट्स। क्यों? एक बार सारे के सारे पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर खोल के देख लो, एटलीस्ट 80% ऑफ क्वेश्चन पेपर्स में आपको शेड्यूल्स पे क्वेश्चन आया हुआ है, और जिस चीज को करने में 2-3 घंटे लगते हैं, उसको तुम करने में तुम्हें हार्डली कोई एफर्ट लगाओ, तुम्हारा काम हो गया। सो इस टाइम पे करो, योर ब्रेन इज वेरी रिलैक्स नाउ। क्यों? क्योंकि यू नो एट द बैक ऑफ योर माइंड दैट तुम्हारा काम हो चुका है। तुम नंबर 6 पर ही तुम एक मेजर चंक ऑफ पॉलिटी खत्म कर चुके हो। सो ये हो जाएगा नंबर 7। नंबर 8 में फिर से तुम्हें एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट दे रहा हूं, राइट? सो सॉरी, ये नंबर 7 दोबारा आ गया। सो नंबर 8, ओके, तो दिस इज नंबर 8। सो कैग एंड लोकपाल एंड सीबीआई एंड ईडी एंड एनआईए कर लो। अब इसका क्या फायदा? एक तो कैग जब पढ़ रहे होते हो ना, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है। कैग एक ऐसी बॉडी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो कहीं खुद एग्जीक्यूटिव है, प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट है, लेकिन कैग जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम से भी कनेक्टेड है। पब्लिक अकाउंट्स कमिटी कैग की रिपोर्ट को रिव्यू करता है। सो वो कैग कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर से भी कनेक्टेड है, कैग कहीं फिस्कल फेडरलिज्म से भी कनेक्टेड है, बिकॉज इन अ वे पूरा का पूरा कंट्री एक ही कैग को अपना कैग मान लेता है। सो मेक श्योर दैट यू डू दिस ऑल्सो। ब्यूटिफुल कनेक्शन, you'll start connecting both। पूरा आर्टिकल 148, 149, 150 एंड 151 कैग से एसोसिएटेड है। इसी टाइम पे लोकपाल भी कर लो, लोकपाल, सीबीआई, ये सारा का सारा आ जाएगा विद रिलेशनशिप टू द सो कॉल्ड बिग ब्रदर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये सब कुछ कर लेना। सीबीआई, आजकल बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं ईडी पे और एनआईए पे, तो ये एक बिल्कुल ही अलग टॉपिक है। और ये कभी कभी जैसे आउट ऑफ द बॉक्स एग्जामिनेशन बोलते हैं, तो इसी पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। मेक श्योर दैट यू डू दिस। नाउ next is, so just read between the two, okay? So 7 को साथ में कर लेना। Now look at 8 is constitutional bodies and the rest of the statutory bodies। ये बड़ा अच्छा टाइम है। तो ऐसे टाइम पे क्या करना होता है, एक बड़ा सा मग लो, ओके, कॉफी डालो उसमें और पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और स्टैट्यूटरी बॉडीज प्योरली एक मेमोरी प्ले है। तुम इस टाइम पर सिर्फ याद करोगे, तो तुमको याद करना है, राइट? सो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट याद करो, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स याद करो, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस याद करो, ये सब कुछ याद करना स्टार्ट कर दो। यूपीएससी पढ़ना स्टार्ट कर दो। ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है वो सारे के सारे करना चाहिए, पढ़ना स्टार्ट करो अभी के लिए। लेकिन मैं एक बात बोलता हूं, इस टाइम पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मत करना, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बिकॉज वो मेरे स्ट्रैटेजी के अनुसार थोड़ा बाद में आने वाला है। देन रेस्ट ऑफ द स्टैट्यूटरी बॉडीज, अभी हमने कुछ तो कर लिए थे। सीबीआई, वैसे सीबीआई तो प्योरली स्टैट्यूटरी बॉडी है भी नहीं, लेकिन जैसे ईडी हो गया आपका, एनआईए हो गया, बट जितने और भी स्टैट्यूटरी बॉडीज आपको मिल रहे वो सारे कर दो। सीआईसी कर डालो, डू दिस, और साथ में जब आरटीआई भी कर देना, एनएचआरसी भी कर दो। सो मेक श्योर दैट यू डू ऑल ऑफ दीज पार्ट्स। इस टाइम पर बैठो आराम से, एक बड़ा सा नोटबुक, बड़े से भी नहीं चाहिए, पतली से नोटबुक लो और लिख डालो, ओके, कौन कब अपॉइंट होता है, कितना टर्म होता है, उसकी क्या रोल है, एटसेट्रा एटसेट्रा, भर दो। कुछ भी नहीं करना पड़ता, इसमें हार्डली कोई वर्क है। मेक श्योर दैट यू स्टार्ट रीडिंग ऑल ऑफ दिस पार्ट, और लक्ष्मीकांत से कर लो। अब आएगा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। देखो, अब मैंने तुम्हारी ब्रेक नहीं लगने दी। होता क्या है, लोग यूनियन के बाद स्टेट करते हैं, और स्टेट के जब लोकल के तक आते हैं ना, तब तक तुम थक चुके हो। तो अभी करो लोकल, बिकॉज इस टाइम पर लोकल गवर्नमेंट और फेडरलिज्म पढ़ लो।
नाउ यू अंडरस्टैंड कि पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी में क्या चैलेंज आ रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी क्या होती है, फेडरलिज्म क्या होता है, एंड डू ऑल द कमीशन ऑफ बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या बोला था, अशोक मेहता कमेटी ने क्या बोला था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस टाइम पर तुम बहुत रिलैक्स हो, अब तुम्हारे पांव जमीन पर नहीं है, इसीलिए तुम ये सारी चीजें तुम्हें बोर नहीं करेगी, तुम्हें बोझल नहीं लगेगी। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस टाइम पर वरना लोगों को ट्रैप लगने लगता है, उनको लगता है ओह यार अभी लोकल गवर्नमेंट नहीं करेंगे, अभी तो पहले वाले टॉपिक्स बाकी है, अभी कुछ बाकी नहीं। तो तुम वो तो नंबर 6 पर ही खत्म कर चुके हो, जो हो गया 7 8 भी हो चुका है। यू हैव नाउ क्रॉस द एलिफेंट, एलिफेंट हाथी तो निकल चुका है। सो नाउ यू कैन डू दीज टॉपिक्स। ये है नंबर 9। अब इंटरेस्टिंगली देखो मैं तुम्हें कहां ले जाता हूं, अब तुम्हें मजा आने लगेगा। एंड नाउ दैट यू कैन कनेक्ट, नाउ स्टार्ट यूजिंग इमरजेंसी, तब तुमको सब समझ में आ जाएगा। सेंटर स्टेट रिलेशन समझ में आने लग जाएगा, इंटर स्टेट रिलेशन समझ में आने लग जाएगा, इमरजेंसी में क्या क्या हुआ था, नेशनल इमरजेंसी क्या होती है, प्रेसिडेंट्स रूल क्या होता है, अब तो तुम्हें सब समझ में आ चुका है, फेडरलिज्म समझ में आ गया। इसी टाइम पे अपॉर्चुनिटी लो, सरकारिया कमीशन पढ़ लो, पुंछी कमीशन पढ़ लो, दिस इज द गुड टाइम। और अमेंडमेंट भी साथ में पढ़ लो, हो तो गया है वैसे मोरलेस, लेकिन तुम्हें क्योंकि एक अलग से चैप्टर है लक्ष्मीकांत में, ये इस टाइम पर किया जा सकता है। सो बहुत अच्छी तरह से तुम्हें मजा भी आने लगेगा, बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल। तुम्हें पता चलेगा प्रेसिडेंट्स रूल यूज होता है, मिस यूज होता है, क्यों नहीं होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ कम टू जो मैंने तुम्हें बोला था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहले मत करना। नाउ डू दिस वेरी हैवी वेट टॉपिक। नाउ दिस इज एट द फैग एंड ऑफ योर एंटायर पॉलिटी प्रिपरेशन। अब करो इलेक्शंस, अब करो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अब समझो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, अब समझो ईवीएम का रोल, अब समझो वन नेशन वन इलेक्शन क्या हो रहा है या नहीं होने वाला है, या सो ऑन सो। इस टाइम पर डीप डाइव, अब तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, नाउ गो फॉर इट, राइट। और इसी टाइम पर वो टॉपिक्स भी करो जो कुछ कुछ हद तक हमेशा एक कंट्रोवर्सी में रहते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ लो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पढ़ लो, ये सारे टॉपिक्स वैसे तुमने जब एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे होंगे या लेजिस्लेचर पढ़ रहे होंगे तब तुम्हें मिल चुका होगा, लेकिन डीप डाइव ओवर हियर बिकॉज यू प्रैक्टिकली कवर्ड एवरीथिंग। सो 11th हो गया, और अब बचा है 12th, जो कुछ भी और पढ़ने को बाकी है, राइट। जितना कम टाइम तुम्हारे पास बचा है या फिर जितनी पेशेंस कम बाकी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस टाइम पर गवर्नेंस में रिजर्वेशन पढ़ लो। दिस इज, ये गवर्नेंस में यूजुअली मेंस के फॉर्म में क्वेश्चन ज्यादा आता है, सो बट फिर भी इसी टाइम पे पढ़ लो। प्रेशर ग्रुप्स पढ़ लो, सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी का रोल क्या है, और एटसेट्रा मैंने बोल दिया, यानी कि एक बार पेज घुमाई लो। ओके, कुछ अगर बच गया हो जो तुम्हारे नजर से छुप गया हो, या कोई एक छोटा मोटा टॉपिक तुम्हें जरा भी दिख रहा हो, उसको इस टाइम पे पढ़ लो। इस टाइम पे यू आर सो रिलैक्स कि तुम्हें वो पढ़ने टाइम भी बुरा नहीं लग रहा होगा। अदरवाइज क्या हमको लगता है, एंड विच इज ट्रू, कि यार वो जो सो कॉल्ड मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कहीं उसके कंपैरिजन में मैं टाइम कहीं और तो नहीं दे रहा हूं, ये अभी नहीं लगेगा। Because now you've done, you've finished the job. Now all of these things are ready. So basically, essentially, I've divided this entire thing into 12 steps. Dividing एक sequence है, और इसमें तुम्हारा टाइम का भरपूर प्रयोग हो रहा है, और तुम्हें बीच बीच में रिलैक्सेशन हो रहा है फ्रॉम अ हेवी कॉन्सेप्ट टू टाइम कंज्यूमिंग जो प्रोसेस होता है, एज कंपेयर टू मेमोरी बेस्ड जो कि रिलेटिवली ईजी होता है। वंस यू फिनिश दिस पार्ट, ये जो पूरा का पूरा फ्लो चार्ट है, यही वो फ्लो चार्ट है जो तुम्हें मदद करेगा। सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड कि देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस। ये कैसे एक फ्लो चार्ट होता है, एक एल्गोरिथमिक जाता है, कौन सा टॉपिक पहले करना होता है, कौन सा बाद में करना होता है। फॉलो द सीक्वेंस वन आफ्टर अनदर, ओनली देन यू विल बी टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ दिस हेवी वेट, फुल डेंस बुक कॉल्ड एज लक्ष्मीकांत। वरना ये बुक तुमको उल्टा बैकफायर कर जाएगी, बिकॉज तुम उसको कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। एंड इफ यू डू इट दिस वे, इन मोर केसेस देन लेस, यू विल विन। देयर इज अ हायर चांस दैट यू विल विन एंड यू विल क्रैक दिस एग्जाम इन अ बेटर वे। तो जो भी करो एक स्टाइल से करो, एक स्ट्रैटेजी से करो। दिस इज एन एग्जाम फॉर द इंटेलिजेंट वंस, दिस इज नॉट एन एग्जाम for the stupid or the lazy ones. Try and understand this, and I'll be very, very happy to teach you. In case you are interested in attending my classes and the rest of the educators one-to-one, feel free to join us. 17,999, and the offer is available till 9th of January. Use the code SEDLIVE. I hope you have enjoyed this. अगर तुमने enjoy किया, then please
utilize this for your advantage. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.